तो वहीं रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां किसान क्रेडिट योजना में करप्शन का मामला सामने आया। कांग्रेस की पूर्व भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगे हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम का बीएसटीवी पर बड़ा बयान। केसीसी स्कीम में पिछली कांग्रेस सरकार ने किसानों के नाम पर घोटाला किया था। किसान क्रेडिट योजना में करप्शन का मामला सामने आया है। कांग्रेस की पूर्व भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाया गया है। बता दें, कृषि मंत्री रामविचार नेताम का बीएसटीवी पर बड़ा बयान, जहां केसीसी स्कीम में पिछली कांग्रेस सरकार ने किसानों के नाम पर घोटाला किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा किया है। गरीब किसानों के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बलरामपुर में 2 अधिकारियों को भी निलंबित किया है। कांग्रेस पार्टी और अधिकारियों ने मिलकर गरीब किसानों के पैसे लूटे। कार्ड योजना ये एक ऐसी स्कीम है जो कि किसानों के लिए निकाली गई थी और किसानों को जो देख सकते हैं, जब वो खेती किसानी करते हैं और उस समय जो खर्च होता है तो उसे लोन देने के लिए ये स्कीम निकाली गई थी, ताकि किसानों को कोई ज्यादा परेशानी ना हो। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार की ओर से देखा जा रहा है कि पिछले 5 साल में इस योजना में भी एक फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, एक घोटाला सामने आ रहा है। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी हैं, उनसे सीधा संवाद करेंगे। सर, देखा जा रहा है कि आपने बलरामपुर में एक सभा में एक आदेश भी जारी किया, कई लोगों को आपने निलंबित भी किया था, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि उनके जो कार्यकर्ता नेता थे वो अपनी तरफ से जो है इस योजना का लोन ले लेते थे। ऐसा कुछ मामला? निश्चित ही देखिए, कांग्रेस की सरकार जब जब आती है तब तक ये भ्रष्टाचार करने के नए नए तरीके इजाद करते हैं। बाकी विषय तो बहुत सारे जो है पूरे प्रदेश भर में हम लोगों ने उस विषय को उठाया भी, कि रेत से लेके, गिट्टी से लेके, मिट्टी से लेके, कोयला घोटाले, ये तो राजनीतिक मुद्दा हम लोगों ने उस समय उठाया। लेकिन अब जमीनी हकीकत अब दिखने लगा है कि किसानों से जुड़ा हुआ जो विषय है, कि किसानों के नाम पे जो किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, किसानों को सस्ते में 0% पे उन्हें ब्याज मुक्त जो है ऋण भी उपलब्ध हम कराते हैं। इसमें भी कांग्रेस के लोगों ने मिल करके, अधिकारियों से मिल करके, किसान को मालूम नहीं है, वो किसानों के नाम पे कर्जे ले लिए, उन किसानों के नाम पे किसान क्रेडिट कार्ड बनवा करके पैसे निकाल लिए। इसकी जब हमने, मेरे पास कुछ छिटपुट जब शिकायतें आने लगी तो मैं इसका व्यापक जांच करने के लिए संबंधित कलेक्टर को निर्देशित किया, जो बलरामपुर जिले का मामला था, मेरे विधानसभा का। वहां देखा कि बड़े पैमाने पर किसानों के नाम पर लोन लिया गया और किसान को मालूम भी नहीं है। इसकी जब जांच हुई तो पूरे मालूम हो गया कि वो पैसे किस प्रकार से धान खरीदी के नाम पर, बाकी के नाम पर जो खरीदी हो रहा था, किसान वो बेचा नहीं है। अब उसके नाम पे जितने धान बेचे हैं वो पैसे जो है अपने अपने लोगों के नाम पे वो ट्रांसफर करते गया। उसकी जांच करा के बकायदे एफआईआर किया। एफआईआर करने में पुलिस के अधिकारी, वहाँ का टीआई ने उससे पैसे खा करके उसके साथ जो है उसको बचाने की कोशिश किया, और उसके चलते आज भी गिरफ्तारी से उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हो पाई है। एक विश्वास करके है, बाकी लोग का गिरफ्तारी हमने करवाया है, एफआईआर भी ले दे करके पूरी तरह से हो गया। तो इस प्रकार के मामले जो है पूरे सरगुजा में हैं, और मैं समझता हूं कि इसको अगर देखेंगे तो सरगुजा, छत्तीसगढ़, बलरामपुर जिले के अलावे बाकी जिलों में भी इस तरह के मामले मिलेंगे, क्योंकि फर्जीवाड़ा कई जगह हुआ है। कोरिया जिला क्या, खास करके एमसीबी जो मनेंद्रगढ़ भरतपुर जो वाला जिला है, वहाँ भी करीब करोड़ों का, कई करोड़ का घपला करने का वहाँ भी एक जानकारी हमारे जिला सदस्य ने दिया।
तो उसकी भी जांच हमने करने का निर्देश दिया है कि उसको भी देख करके आप सही न्याय लोगों के साथ न्याय हो, क्योंकि जो किसान को मालूम नहीं है कि उनके नाम से कोई लोन लिया है, तो ये वसूली जब शुरू हुआ, अब हो रहा है तो उनको मालूम होने लगा, तो ऐसे तो किसान बर्बाद हो जाएगा ना। तो उनको न्याय दिलाना हम सबका कर्तव्य है। मैं इसको जो है इस संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी बात किया और माननीय मंत्री को भी बताया है कि इस तरह के फर्जीवाड़ा का एक टेस्ट जो है सभी पूरे प्रदेश भर में इसको करना चाहिए। ये थे हमारे साथ मंत्री रामविचार नेताम जी, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अपने सत्ता काल में मासूम गरीब किसानों के जो पैसे हैं, जो ऋण पर उन्हें मिलते हैं, उन्हें फर्जीवाड़ा कर अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया करते थे और अब तक इसकी जानकारी किसानों तक भी नहीं पहुंची है। कैमरामैन गोपेंद्र के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, भूपेश बघेल की सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने लगाया कि जो KCC की स्कीम थी उसमें कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा किसानों के साथ बहुत बड़ा घोटाला किया गया। क्या ये आरोप सही सिद्ध साबित हो रहा है? जी बिल्कुल, ये आरोप एक तरफ से देखा जाए तो सही सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब हमने देखा कि कृषि मंत्री रामविचार नेताम अपने दौरे पर थे बलरामपुर में रामानुजगंज के सहकारी बैंक में 1 करोड़ 33 लाख करोड़ का यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऋण जो स्कीम के तहत जो घोटाला हुआ है वो सामने आ रहा है। साफ तौर पर जब हमने मंत्री जी से चर्चा की तब उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में जब ऋण स्वीकृत किया गया था इस स्कीम के जरिए, तो ऋण तो स्वीकृत हो गया, लेकिन जो राशि थी वो जनता के खाते पर नहीं पहुंची। और साथ ही में उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे और उसके साथ जो अधिकारी वहां पर थे, उन्होंने मिलकर के ये फर्जीवाड़ा किया है और जो स्कीम के पैसे हैं वो ऋण जो है अपने खाते पर किसानों के नाम से ले लिया करते थे। और उसके बाद देखा जाता था कि इसका खुलासा तब हुआ जब किसानों के पास इसका नोटिस पहुंचने लगा। हाल ही में 1-2 महीने बीते हैं जिसमें देखा गया कि किसानों के पास जो है इस ऋण को लेकर के नोटिस पहुंचने लगा। तब उन्होंने इसकी शिकायत जो है मंत्री जी से की। जब मंत्री जी से शिकायत की तब उन्होंने जो है सहकारी बैंकों में निर्देश दिया कि जल्द से जल्द जांच की जाए और देखा जाएगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में इस तरीके के कई जगहों पर मामले जो है वो सामने आए हैं। और मंत्री जी का ये भी कहना था जब उनसे चर्चा की थी कि पूरे प्रदेश में जो है देखा जाएगा कि इसके लिए जांच दल भी बनाया जाएगा, साथ ही में देखा जाएगा कि जांच के निर्देश भी दिए जाएंगे, क्योंकि जो किसान है उन्हें अब तक इस बारे में मालूम नहीं है और नोटिस जो है लगातार अलग अलग जगहों पर किसानों को पहुंच रहे हैं। तो बिल्कुल एक बड़ा सवाल जो एक आरोप लगाया गया। अब देखना होगा कि जो कांग्रेस की सरकार थी उसके नेताओं द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर दी जाती। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया करिश्मा।